अच्छी खबर है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नवंबर 2021 में रिकॉर्ड 1,27,000 सैलानी आए। इसकी तुलना करें तो नवंबर में 7 सालों का एवरेज 54,200 होता है। वहीं नवंबर 2020 में 6,327, 2019 में 12,086 और 2018 में 33,720 पर्यटक घाटी पहुंचे थे। भारत की आबादी के लिहाज से 1,27,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 4,000 पर्यटक रोजाना। पर हाँ, हमेशा संकट से घिरे रहने वाली सरजमी के लिए यह आशा की एक किरण हो सकती है। सैलानियों की यह तादाद कई गुना बढ़ सकती है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कश्मीर समस्या, उसके कारणों और उसमें किस तरीके से उसका समाधान हो सकता है। ये हमारे विचार से जो हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सैलानियों की तादाद कई गुना बढ़ने से का मतलब होगा जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नौकरियां, बेहतर अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों के लिए समग्र रूप से समृद्धि। यही है जो आखिरकार कश्मीर समस्या का समाधान करेगा। लोगों के हाथों में पैसा, बेहतर जिंदगी की इच्छा और अच्छे कल की उम्मीद। जाहिर है कि सिर्फ टूरिज्म से ही अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। दूसरे व्यवसाय बढ़ाने के उपाय करना भी जरूरी है। आर्टिकल 370 खत्म करना, यूटी का दर्जा मिलना और भूमि कानूनों में बदलाव घाटी के संकट को ठीक करने के लिए हालिया फर्स्ट पेज के उपाय थे। पर जल्दबाजी में किए गए इन सुधारों से हर चीज का समाधान नहीं निकलेगा। पर हाँ, पहले कदम के तौर पर ये जरूरी थे। दशकों से चली आ रही बैठकों और एक्सपर्ट्स की बातचीत सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंची, ये मामला बहुत जटिल है। आर्टिकल 370 हटाकर और फर्स्ट फेज के कुछ उपायों से हमने इस बारे में कम से कम कुछ किया। तो ये भी सही है कि चंद कानून पास कर देने से जनमानस नहीं बदलता, लोगों के दिमागों में बदलाव नहीं लाया जा सकता। जम्मू और लद्दाख बदलाव के बाद ठीक ठाक करते दिख रहे हैं। हालांकि कश्मीर घाटी के स्थानीय लोग नए बदलावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कुछ चुनिंदा बुद्धिमान लोग दिल जीतने और वाकई इन लोगों को सुनने की सलाह देते हैं, पर किसी को पता नहीं कि इसे ग्राउंड लेवल पर कैसे किया जाए, खास तौर पर जब इनमें से कई दिल भारत के खिलाफ हैं या घाटी को लेकर भारत की योजना के खिलाफ हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और लोगों का मानना है कि अगर भारत घाटी में सब कुछ ठीक करने की अपनी कोशिशें करना छोड़ दे तो इलाके का तेजी से पतन हो जाएगा। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि घाटी के हालात और बिगड़ जाएंगे। हर तरीके से हर सेक्टर में घाटी पिछड़ जाएगी। पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ड्रग और हथियारों से भरा, कट्टरता में फंसा एक और अफगानिस्तान बन जाएगा। इसलिए आइए दिल जीते वाला ये तर्क थोड़ा ट्रिकी है, खास तौर पर जब सवालों में घिरा दिल आपको हकीकत में बेहतर जगह नहीं ले जा रहा। कश्मीर में वही काम करेगा जो दुनिया के इतिहास में हमेशा काम करता आया है। लोगों के हाथ में पैसा और एक भरोसा कि बेहतर जिंदगी होती है अगर वे इसके लिए काम करें। क्योंकि अगर आपका कोई बढ़ता हुआ व्यवसाय है या किसी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी है तो ऐसा शायद ही होगा कि आप पत्थरबाजी करें या बम फेंकें। हाँ, कट्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, लेकिन वे सिर्फ अपवाद हैं या उंगलियों पर गिने जाने लायक। इसलिए बिजनेस को बढ़ावा देना, पर्यटन बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना ही कश्मीर मामले को सुलझाने का इकलौता उपाय है।
व्यापार में बढ़ोतरी और चाहिए का मतलब बड़े व्यवसायों कारोबारों के लिए भी बढ़ावा होगा। ये इलाका बड़ी कंपनियों से वंचित क्यों रहे जबकि वे लाखों नौकरियां दे सकती हैं? क्यों भारत में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग बिजनेस को सिर्फ ग्लोरीफाइड छोटे कुटीर उद्योगों तक ही देखता है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि कश्मीरियों के पास कारपेट बुनने या लोगों को नौका विहार पर ले जाने की ही सबसे अच्छी नौकरी हो सकती है? क्या कश्मीरी युवा साइट इंजीनियर, होटल के जीएम या प्रोग्रामर नहीं बनना चाहते? बड़े व्यवसाय पहुंचे बिना यह कैसे मुमकिन होगा? हम बड़े बिजनेस को इतना नापसंद क्यों करते हैं? क्या हम सब रोजाना उन बड़े बिजनेस के उत्पाद इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, व्हाट्सएप? हालांकि बड़े बिजनेस और बड़े इन्वेस्टमेंट किसी इलाके में तब तक नहीं पहुंचते जब तक कि कुछ शर्तें पूरी ना हो जाएं। पहली तो यह है कि इलाका पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा, व्यवसाय में एक अच्छी ग्रोथ और रिटर्न की संभावनाएं दिखनी चाहिए। तीसरा, कम राजनीतिक दखलंदाजी या अनिश्चितता के बिना व्यापार में आसानी हो। कश्मीर में यह सब होने के लिए सरकार को इस इलाके के लिए सेकंड फेज की पॉलिसियां बनानी होंगी। सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के साथ सुरक्षित इलाके और सोसाइटीज बनानी होंगी जहां सुरक्षा सर्वोपरि हो। इन इलाकों में किसी भी आतंकवादी वारदात को कड़ाई से निपटना होगा, ना कि दिल जीतने वाली या भटके हुए नौजवानों वाला राग अलापते हुए। एक वारदात पूरे इलाके की सुरक्षा धारणा चौपट कर सकती है और इससे सच में लाखों नौकरियां जा सकती हैं। कश्मीर में अच्छे रिटर्न के लिए सरकार को कम टैक्स जोन की घोषणा करनी चाहिए। जैसे अमेरिका का कम टैक्स वाला इलाका डेलावेयर है, यह व्यवसायों को वहां आने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कश्मीर के नए भूमि कानून भारत से किसी को भी यहां जमीन खरीदने की इजाजत देते हैं। ये कश्मीर को बेच देना नहीं है, यह किसी जगह की मूलभूत जरूरत है जिसे हम बुनियादी जरूरत भी कह सकते हैं, जो बिजनेस को अट्रैक्ट करती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर को अपग्रेड होने की जरूरत है। ये खूबसूरत जगह है, लेकिन लगता है कि 1980 के टूरिज्म में ही फंसी हुई है। पुरानी यादें अलग हैं, पर डल झील पर नाव की या शिकारे की धीमी सवारी एक वक्त के बाद बोरिंग हो सकती है। भारत के हिल स्टेशंस को अब सनराइज सनसेट पॉइंट से परे जाने की जरूरत है। जगहों की फिर से कल्पना करने की जरूरत है, खासकर आज की इंस्टाग्राम पीढ़ी में। साथ ही यह एहसास होना चाहिए कि ज़्यादातर टूरिस्ट मनोरंजन और आराम फरमाने के लिए आते हैं। किसी को सम्मोहित करने की प्राकृतिक सुंदरता की भी अपनी एक लिमिट होती है। युवा पीढ़ी को कश्मीर में अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कैफ़े बार होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय लोग और उनकी धार्मिक मान्यताएं इसके आड़े आती हैं। उनके लिए एक शब्द है सहिष्णुता, यानी टॉलरेंस। कोई भी ऐसा अच्छा पर्यटन स्थल नहीं जहां आपको ड्रिंक ना मिले। भले ही हम अल्कोहल को बढ़ावा नहीं देते। यूएई जैसे इस्लामिक मुल्कों ने भी स्थानीय मान्यताओं और पर्यटकों की ज़रूरतों में तालमेल बना रखा है, लेकिन पर्यटकों के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है कि वे स्थान विशेष की स्थानीय धार्मिक मान्यताओं की गरिमा का भी ध्यान रखें, तो उनकी यात्रा एक यादगार अनुभव साबित हो सकती है। दुबई में आपको ड्रिंक्स मिल सकती हैं, यह सब स्वीकार करने की बात है और ना कि अपनी मान्यताएं दूसरों पर थोपने की बात। याद रखें, पर्यटन इजिकल टू युवाओं के लिए नौकरियां इजिकल टू शांति और कश्मीरी समस्याओं का समाधान। कश्मीर को सुधार के सेकंड फेज की जरूरत है,
जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था चलेगी और नौकरियां पैदा होंगी। हाँ, आखिरकार तो यह दिल जीतना ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की जेब में पैसों की मदद करके उनका दिल जीतना बेहद आसान होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आने वाला नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। उम्मीद का दामन थामे रहिए, आने वाला कल निश्चित तौर पर आपका ही है। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।